अगर आप सरकारी नौकरी के साथ देश सेवा का जज्बा रखते हैं तो आपके लिए ये शानदार मौका हो सकता है। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी ने अग्निवीर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कैंडिडेट की अग्निवीर फिजिकल तैयारी कैसे होती है? उसकी हाइट, वेट और चेस्ट साइज को लेकर क्या नियम है? तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में और आपको बताएंगे आप अग्निवीर कैसे बन सकते हैं, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, विशेषज्ञ से जानेंगे तैयारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 मई 2024 से शुरू हो चुकी है। आर्मी में दिलचस्पी रखने वाले और योग्य उम्मीदवार आर्मी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 27 मई 2024 है। साइट बंद हो जाए और आपके हाथ से मौका छूटे उससे पहले आप आवेदन भर दें। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए उम्मीदवार ऑफलाइन या दूसरे जरिए से आवेदन ना करें। ऐसे आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय नौसेना में अग्निवीर SSR के पदों के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, संस्थान, विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान या कंप्यूटर साइंस विषय के साथ 12वीं पास होना कंपलसरी है। जबकि अग्निवीर MR यानी शेफ प्रबंधक, स्वच्छता विशेषज्ञ के पदों के लिए उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में 10वीं की परीक्षा पास की हो। नौसेना अग्निवीर SSR और नौसेना MR के पदों के लिए उम्मीदवार का जन्म 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में हुआ हो। सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 550 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। भारतीय नौसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन 2 चरणों के माध्यम से किया जाएगा। पहले चरण में उम्मीदवारों को नौसेना प्रवेश परीक्षा यानी INET में सम्मिलित होना होगा। यह परीक्षा ऑनलाइन और कंप्यूटर आधारित होगी। इस परीक्षा में अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता के विषयों से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर अग्निवीर कैसे बने। अग्निवीर की ट्रेनिंग में हर हाल में सुबह 5 बजे अग्निवीरों को मैदान में बुला लिया जाता है। 2 घंटे की सुबह ट्रेनिंग होती है जिसमें उन्हें सभी फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है। दोपहर में लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है जिसमें गणित और रीजनिंग प्रमुख होते हैं। शाम के वक्त एक परेड होती है जिसमें उनके सभी फिजिकल फिटनेस पर फोकस किया जाता है। अग्निवीर फिजिकल एग्जाम के लिए सेना के कुछ तय मानक हैं जो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग हैं। पहले पुरुषों के लिए निर्धारित स्टैंडर्ड जानते हैं। तो अग्निवीर के लिए लंबाई 170 सेंटीमीटर, सिर्फ अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर है। अग्निवीर के लिए वजन लंबाई के मुताबिक मेडिकल पॉलिसी के अनुसार यानी स्टैंडर्ड BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स के तहत लिया जाता है। सीना 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा आर्मी स्टाफ, पूर्व कर्मचारी, वॉर में विधवा हुई या पूर्व कर्मियों की विधवा के बेटों, वॉर विडो द्वारा गोद लिए बेटे व दामाद यानी अगर आपका कोई बेटा नहीं है, इन लोगों को हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वजन में 2 किलोग्राम की छूट मिलेगी। इसके अलावा नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को लंबाई में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर और वजन में 5 किलोग्राम की छूट मिलेगी। अग्निवीर के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1600 मीटर की दौड़ ग्रुप 1 को 5 मिनट 30 सेकेंड, ग्रुप 2 को 5 मिनट 31 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकेंड में पूरी करनी होगी। 10 पुलअप करने पर 40 अंक, 9 पुलअप करने के लिए 33, 8 के लिए 27, 7 के लिए 21 और 6 पुलअप करने पर 16 अंक मिलेंगे। अग्निवीर के लिए 9 फीट स्टिच क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जिगजैग बैलेंस क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं अग्निवीर फिजिकल स्ट्रेंथ वुमेन्स के लिए। हाइट 162 सेंटीमीटर, वजन आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार आपकी लंबाई के मुताबिक सही अनुपात में होनी चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर तक, सीना फुलाने की क्षमता होनी चाहिए। आर्मी अग्निवीर फिजिकल फिटनेस में विमेन को 1600 मीटर की दौड़ ग्रुप 1 में 7 मिनट 30 सेकेंड, ग्रुप 2 में 8 मिनट में पूरी करनी होगी। 10 फीट लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना ज़रूरी है। 3 फीट हाई जंप क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब आइए जानते हैं आर्मी ट्रेनर से अग्निवीर की तैयारी के बारे में। अग्निवीर का जो रहता है, सुबह इन लोगों का 4 बजे एकेडमी में रिपोर्टिंग टाइम रहता है। जैसे नया बच्चा आता है स्टार्टिंग में तो वर्कआउट किए नहीं रहता। मेरे पास जो बच्चे आते हैं तकरीबन 16:30, 17, 17:30
ऐसे आते हैं, क्योंकि अभी अग्निवीर में एज भी कम कर दिया, 18 से 21 ले रहा है। तो सुबह इनका पहले स्ट्रेचिंग वगैरह रहता है 10 मिनट 15 मिनट, फिर धीरे धीरे इनकी हम 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन तो कुछ बोलते भी नहीं है इतना, क्योंकि ज़्यादा वर्कआउट करा देने से फिर बच्चे भागने लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं आर्मी में नहीं जा पाऊँगा। तो इनकी पहले आराम से 1 राउंड 2 राउंड धीरे धीरे इनकी रनिंग कराते हैं। धीरे धीरे जब इनकी स्ट्रेंथ बनने लगती है तो फिर धीरे धीरे इनका हम वर्कआउट बढ़ाते हैं। जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं दौड़ने का भी आपके इस वीडियो में बताता हूं। जो लोग वीडियो देखेंगे कि कैसे अग्निवीर बनना है या कैसे अग्निवीर में जाना है, तो जो नए फ्रेश कैंडिडेट हैं वो शुरू में स्टार्टिंग में 15 दिन 20 दिन धीरे धीरे लॉन्ग रनिंग करें। स्पीड रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, रनिंग के साथ साथ स्ट्रेचिंग करें। और सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो पुशअप मारें। पुशअप अगर मारेंगे तो पूरे बॉडी का जो बैलेंस रहता है वो बिल्कुल इक्वल रहता है। और जिनका ज़्यादा वेट है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो फंटूल काट सकते हैं। स्टार्टिंग में ही लॉन्ग रनिंग करें, फिर धीरे धीरे जब रनिंग उनकी आने लगती है फिर इनको हम रिपीटेशन सिखाते हैं। जैसे 1600 भागना है तो इनका शेड्यूल रहता है हफ्ते बाई हफ्ते कि 1600 के कितने भगाएंगे, फिर 800 400 ऐसे रहता है यहाँ का प्रोग्राम। हाँ, इनका ये रहता है कि सुबह इन लोगों का जो डाइट रहता है चना वगैरह मूंगफली वगैरह काजू बादाम वगैरह जो अपना फल फ्रूट यहीं ग्राउंड में ही मंगाते हैं। जैसे वर्कआउट हो जाता है, वर्कआउट के बाद आधा घंटा में 10-15 मिनट 20 मिनट बाद जब बॉडी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है तो ये डाइट यहाँ ले भी लेते हैं। इनको डाइट प्लान पूरा बताया जाता है कि आप कैसे खाना है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही बताऊंगा कि आप डाइट पे विशेष ध्यान। बंदे सबसे ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। इंजर्ड इसलिए होते हैं कि क्योंकि उनको रनिंग का तरीका नहीं पता रहता। आएंगे वर्कआउट करेंगे फिर खाना नहीं खाएंगे, जाएंगे तो ऐसे सो जाएंगे, 12-1 बजे खाएं। व्यक्ति को हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ खाना चाहिए। अगर अच्छा धावक बनना है तो धावक आदमी तभी बन पाएगा जब उसकी रेगुलरिटी अच्छी रहेगी। रेगुलरिटी अच्छी नहीं रहेगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। 1 महीना प्रैक्टिस किया फिर छोड़ दिया तो फिर 0 हो गया। जैसे अभी ये लड़का हमारे एकेडमी में आया है, अभी 13 साल का है। इसको अभी 3 दिन आए हुआ है। आने वाले समय में अंडर 40 भगाएंगे 400 मीटर और भोपाल में पहला लगेगा। इसमें कोई शंका शक डाउट नहीं है, ये बिल्कुल निश्चय है, क्योंकि इसका भाई भी मेरे एकेडमी में था। अभी भोपाल में 400 में पिछले साल जब रनिंग थी तो 89 लड़के दौड़े थे, उसमें पहला लगा था। देश के लिए सेना में अगर जाना है, मन में ये है एकदम उत्साह है कि मैं देश के लिए कुछ करूंगा, आर्मी में जाके करूंगा। देश के लिए तो बहुत सारे लोग करते हैं, जितने भी आपको सामाजिक कार्यकर्ता मिलेंगे सब यही बोलेंगे कि देश के लिए ही करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि देश के लिए जो सेवा भाव जो आर्मी में जाके व्यक्ति को मौका मिलता है और उतना नहीं मिल पाता। तो जो नए बच्चे हैं जो आर्मी अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं वो 15.5-16 के जैसे होते हैं, तब से उनको तैयारी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि 17.5 से आर्मी अग्निवीर में लेते हैं। तो जो नए फ्रेश कैंडिडेट हैं वो जैसे 10वीं उनका रिजल्ट में नाम आ गया, उनको फिजिकल में विशेष फोकस करना। अगर आर्मी अग्निवीर बनना है, आप 100 में 100 फिजिकल मारेंगे तो निश्चित बन जाएंगे। पेपर तो तकरीबन आर्मी अग्निवीर का ऐसा रहता है कि फिजिकल में 100 अगर बच्चे बैठते हैं तो 96 लोगों को कम से कम फिजिकल के लिए बुलाता है। 2-4 जो सही से गोला नहीं भर पाए या रोल नंबर अपना नहीं डाल पाए, बहुत सारे रहते हैं ऐसे बच्चे, वही डिस्क्वालीफाइड होते हैं पेपर में। बकाया तकरीबन सभी को बुलाता है। मतलब कि पेपर टफ नहीं है, फिजिकल टफ है। फिजिकल क्योंकि अग्निवीर नाम है, लेकिन जो आर्मी का रूल रेगुलेशन है सब वही है। 1600 मीटर पहले भी रनिंग थी। अगर व्यक्ति 5 डाउन रनिंग मारता है या आगे से पकड़ते हैं बच्चे, उसमें टाइमिंग कभी नहीं रहता। कोई अगर 4:20 में मार दिया तो 4:40 तक पकड़ते हैं, ये भी नहीं। टाइमिंग दिया रहता है कि 5:30 लेंगे, लेकिन भरपूर टाइमिंग मिलती नहीं है। तो अगर 100 में 100 फिजिकल मारना है, 10 बीम मारना है और एक्सीलेंट रनिंग मारना है तो उनको कम से कम अग्निवीर बनने के लिए अगर व्यक्ति दौड़ रहा है तो 5-6 महीने तो कम से कम चाहिए ही अच्छी तैयारी के लिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप अग्निवीर को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।